सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक आपका 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, तो अब हम इसका देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप इसका फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जरा क्या है देखिए, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा आपका लड़का है। ये मान लीजिए लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है और ये 30 मीटर ऊंचा भवन है आपका। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़का जो है शिखर का उन्नयन कोण पहले उसका बनता था कितना, 30 डिग्री। कितना बनता था, 30 डिग्री। अब वो भवन की ओर थोड़ा चला आता है आगे। ठीक है, तो अब आपका यहाँ से बनेगा कितना, 60 डिग्री बनेगा। ओके, बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूर चला। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये कितनी दूर चला है। तो आप मान लीजिए कि वो x दूरी चला है। ओके, और आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप मान लीजिए y। ओके, अब आप देखिए जब यहाँ से ये यहाँ तक, ये इसकी लड़के की ऊंचाई कितनी, 1.5 मीटर है। तो आप यहाँ देखिए टोटल आपकी कितनी है, 30। टोटल आपकी है 30। यहाँ से यहाँ तक आपकी हो जाएगी 1.5। तो आप ध्यान से देखिए ऊपर की हाइट इसकी कितनी बचेगी, 28.5। कितनी बचेगी, 28.5। बात समझ में आ रही है आपकी। ये बचेगी 20, देख लीजिए ये आपकी यहाँ तक है ये 30, ये आपकी हो गई 1.5 और ये आपकी हो गई 28.5। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये ऊपर की आपकी हो गई 28.5। अब आप देख लीजिए पहले आप ये वाला एंगल लगा लीजिए। कौन सा, ये वाला। ओके, आपको मान बताना है किसका, x का। माना जो है यहाँ लिख लीजिएगा, माना। ठीक है, वह घर की ओर कितना, x, वह घर की ओर, ठीक है, घर की ओर x मीटर गया। ठीक है, अब आप x मीटर गया और फिर उसके बाद आप लिखेंगे क्या, देखिए इसको आप रब कर देते हैं हम। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आप इसको नेमिंग कर लीजिए A B C और इसको आप दे दीजिए D। ओके, अब आप देखिए लिखिए कौन सा, आप लिखिए इन ट्राइंगल D B और C, इन ट्राइंगल D B C। ठीक है, त्रिभुज D B C से। ठीक है, आप लगा दीजिए tan 60। क्या आप लगा दीजिए, tan 60 डिग्री। ओके, जब आप tan 60 डिग्री लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 28.5 अपॉन, ठीक है, BC की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y। और tan 60 का मान क्या होता है आपका, √3। ठीक है, आगे आ जाएगा आपका 28.5 अपॉन y। यानी यहाँ से आपका y का मान क्या आ जाएगा, वो देखिए आप इसको आप नोट करते चलिए। आपका y का मान देखिए क्या आएगा, आपका y इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। ओके, अब आप देखिए, अब आप कौन सा एंगल ले लीजिए, ये वाला एंगल ले लीजिए, इतना ये। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपका a था। ओके, और ये आपका 1.5 है, इसकी हाइट है। ठीक है, आप ये वाला एंगल ले लीजिए। कौन सा एंगल, सॉरी ट्रायंगल ACD से। ट्रायंगल कौन सा ले लीजिए आप, ACD। अब आप ACD लेंगे तो क्या लगाएंगे आप, tan 30 डिग्री। tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा, 28.5 अपॉन,
आपका ये देखिए एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। ओके, अब हम फिगर को रफ कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, और हमें मान किसका बताना है, एक्स का, ये आप याद रखिएगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1030 होता है 1/√3 इक्वल हो गया 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5। ओके, 8.5 इंटू √3 कितना आ जाएगा, इंटू √3। अब आप देखिए, आप यहाँ से y का मान है, ये y आपका उधर माइनस में चला जाएगा, तो आप उधर लिख लीजिए माइनस में, तब आपका क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, देखिए आप इसको समझिए थोड़ा सा। तो अब आप देखिए x का मान क्या आ जाएगा आपका, y यानी कि 28.5/√3 आपका आया है, माइनस y की आप वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ये माइनस नहीं आया है, ये आपका ऐसे आया है। ठीक है, ये √3 अब माइनस, अब आप y का यहाँ पे मान रख दीजिए। तो y का मान आया था आपके पास 28.5/√3। अब आप √3 इसमें से क्या कर लीजिए, कॉमन, ऐसे आप √3 इसमें अपॉन में 1 करके आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए आपका √3 का यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 28.5 इंटू 3 और माइनस क्या हो जाएगा 28.5। आप इसमें से 28.5 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन जब आप करेंगे तो आपका क्या आएगा, जरा देखिए ध्यान से, आप 28.5 अगर यहाँ से कॉमन करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √3। तो ये हो जाएगा आपका। अब आगे देखिए आप ध्यान से, ये आपका है 28.5। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ आ जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। ओके, तो आपका रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, तो ये आप √3 का ऊपर नीचे क्या करा लीजिए, मल्टीप्लाई, क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। तो आपका ऊपर देखिए क्या आ जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3। ओके, अपॉन में आ जाएगा आपका 3। ठीक है, आप इसको यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, 3 9 27 और 3 5 15 और 2 का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इस 2 का आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 2 का है, 2 5 10 0 2 9 18 1 19। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 19.5√3। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, आपका देखिए क्या आ गया, आपके पास आया था x इक्वल टू 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। आपको ये काट दिया, 3 9 27 3 5 15, आपका 2 5 10 और 2 9 18 1 19 19.5√3, यानी कि आपका यही आंसर 19√3। और किस में था आपका, मीटर में, क्योंकि हमें एक्स का ही मान बताना था, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, वैसे तो आप कॉपी पेन में नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी
एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने 45 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप नीचे वाला भी देख लीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, आपको टावर की हाइट बतानी। ओके, तो आप देखिए इसको जरा ध्यान से। तो आप इसका पहले फिगर बना लीजिए। आपकी एक संचार मीनार है ऐसी, ठीक, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के कहीं एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। आप मान लीजिए यहाँ तक कि आपका भवन था 20 मीटर ऊंचा और इसके ऊपर आपका एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है टावर के तल और शिखर का, टावर के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये आपका 45 है और ये टोटल आपका कितना है 60 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी आपको ये बताना है कि ये कितने मीटर आपका ऊंचा है। आई होप कि आपको बात ये समझ में आ रही होगी। ए बी, ठीक है, ये इसकी आप नेमिंग कर दीजिए ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब आप देखिए एंगल ले लीजिए। कौन सा एंगल ले लीजिए आप पहले? ए बी सी एंगल ले लीजिए। कौन सा एंगल ले लीजिए? एंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से तो आप लगाएंगे क्या? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 20 और बटे आप इसको अगर y मान लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ए बी की लंबाई कितनी है y और मीनार की ऊंचाई को आप मान लीजिए x। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू x। ठीक है, तो आपने इसको मान लिया y और tan 45 का मान तो आप जानते हैं 45 का क्या होता है 1 होता है, 20/y। आप यहाँ 1 करेंगे और क्रॉस क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 20 डिग्री। क्या आ जाएगा आपके पास? 20 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा आप ट्रायंगल ले लीजिए। कौन सा ट्रायंगल ले लीजिए? दूसरा ट्रायंगल कौन सा लीजिए? देखिए ध्यान से। अब आप इतना पूरा ले लीजिए। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए। ओके, ये वाला। ठीक है, आप इतना जब ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ से ये आपका ऐसा है। ठीक है, तो लिखिए आप ट्रायंगल कौन सा? ए बी और डी से, त्रिभुज ए बी डी से। तो आप क्या लिखेंगे? अब आप tan 60 डिग्री, क्या लिखेंगे आप? tan 60 डिग्री बराबर x + 20, चूँकि अब आपको पूरी हाइट लेनी है क्योंकि ये आपका पूरा एंगल है। ठीक है, आप इसी आधार पे देखेंगे तो ये टोटल हाइट आपकी क्या हो जाएगी? x + 20। ओके, अपॉन आपका क्या आ जाएगा? y। और tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3 और y का आप यहाँ क्रॉस मल्टीपल करा देंगे तो आपका आ जाएगा y बराबर x + 20 आ जाएगा। अब आप जानते हैं अभी आपको y का मान कितना था? 20। y का मान आपके पास क्या था? 20। ओके, देखिए आगे ध्यान से। y का मान आपके पास 20 है। ठीक है, y इक्वल टू ये 20 दिया हुआ था। अब आपको यहाँ पे x का मान निकालना था तो देखिए आपका आ जाएगा कुछ ऐसा √3y। ये आप 20 को आप इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा -20, हो जाएगा -20। ठीक है, अब देखिए आपने इधर भेज दिया। अब आप यहाँ पे रख दीजिए किसका? 20 मान। ठीक है, √3 और इसका मान है आपका 20 - 20। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 20। आप इसमें से कॉमन कर लीजिए तो √3 - 1।
ये एक इसका आंसर है आप, ठीक है। आप इसके आगे लिख सकते हैं मीटर, आपका यही एक आंसर है। अगर अगर आपको इसके आगे सॉल्व करना है, कुछ और भी लाना है, अगर आपको रूट नहीं लिखना है या √3 का यहाँ मान दिया होता तब तो आपको सॉल्व करना ही था आगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप इसके आगे आप कंप्लीट आंसर देना चाहते हैं तो किस तरह से देंगे वो भी देख लीजिए। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ गिवन है √3 की वैल्यू तो आपको आगे फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको √3 की जो वैल्यू होती है वो हम आपको बता देते हैं 1.732 होता है, ठीक है। आप यहाँ पे रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 21.732 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और आपका ये लेस होने के बाद क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से, अब आपका आ जाएगा x = 20 और जब आप लेस करेंगे तो 0.732 और 2 का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 है आपका 14 पॉइंट क्या आ जाएगा 64 मीटर, ठीक है। अब आपको हो सकता है कि मल्टीप्लाई ना समझ में आया हो तो उसके लिए भी आपका यही आंसर है, ठीक है। आपकी मीनार ये कितनी ऊंची है 14.64 मीटर, ठीक है। 14.64 मीटर ऊंचाई की है। अगर आपके मल्टीपल नहीं समझ में आया है तो आप थोड़ा इसको देख लीजिए। हमें तो नहीं पता है कि आपको कितना आता है, बट हम आपको पूरा बेसिक से बता रहे हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए आया कैसे, ज़रा देखिए, आप सीख लीजिए, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए 1 2 3 कितनी डिजिट है 1 2 3 काउंटिंग कीजिए और आप उतने ही 0 यहाँ पर लगा लीजिए, लगा लिया आपने, ठीक है। अब ये यहाँ से पॉइंट हट गया तो ये हो गया आप 732 हो गया। अब ये क्या हो गया आपका 732। देखिए अभी यहाँ से ये पॉइंट हट गया आपका, ठीक है। अब ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको जैसा हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अब आप देखिए यहाँ से 0 से 0 काट दिए। अब आप ये मत गलती करिएगा कि 2 से इसको काट दें, नहीं। अगर आपको नीचे 0 मिल रहे हैं, 0 हैं, तो आप उसको कभी गलती से भी 5 3 ऐसे में मत बनाइए, ठीक। आप बस जनरली इसका 2 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 7 14/100। ये आपका आएगा कि नहीं आएगा बताइए, ठीक है। अगर आपके पास ये आएगा तो आप देखिए ध्यान से, एक लाइन और है बस, आप सीख जाएंगे इसको, फिर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए आपने जब ये करा दिया है तो आप देखिए यहाँ पे कितने 2 0 हैं, ठीक है। कितने 0 हैं 2 0 हैं, ठीक है। तो देखिए आप पीछे से काउंटिंग किया करिए 1 और 2 1 2, ठीक है। और 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए यानी डेसिमल लगा दीजिए, आपका यही आंसर सही है 14.64। ओके, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर। ओके, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे के वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।